हेलो वर्गो, ये होगी आपके लिए वेरी स्पेशल रीडिंग जो कि बेस्ड होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे वो मैरिड हों, चाहे डाइवोर्सी हों, चाहे सेपरेशन में हों, चाहे किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हों, चाहे दोस्त भी हों, ओके। तो जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कब तक वो कॉन्टैक्ट करेंगे या क्या कांटेक्ट हो पाएगा, तो ये आपके लिए रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पहला कार्ड। तो हम यहाँ पर एक एक कार्ड करके निकाल रहे हैं और इसमें बॉटम ऑफ द डेक नहीं देखते हैं। और एक और चीज़ कि इसकी जो वैलिडिटी है वो जून में है, जून पूरी जून है। वैसे मैं इस तरह से इसको चैनल करता हूँ एनर्जी को कि ये अराउंड 30 डेज़ फ्रॉम द डे जब ये आपको मिलेगी, ओके, वहाँ से 30 डेज़ तक इसकी वैलिडिटी रहती है, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। सो ये तो खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं शायद अपने किसी काम के होने का, ओके। मे भी हो सकता है कि ये किसी चीज़ में उलझे हुए हों या फिर करियर को लेकर के चिंता में हों और इसी वजह से ये अपनी तरफ से कोई डिसीज़न ना ले पा रहे हों, ओके। या इन्होंने इसी वजह से अपना डिसीज़न रोक रखा है कि जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक कांटेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, इन्होंने ये सोच रखा है। तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग, ओके। मुझे लगता है आप भी वेट कर रहे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ का वेट कर रहे हैं और फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। आप इस वजह से वेट कर रहे हैं क्योंकि आप बेसिकली इनका वेट कर रहे हैं कि ये आपको कांटेक्ट करें, ओके। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड है, यस। दूसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ब्लॉकिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। आई डोंट नो कि आपने इनको ब्लॉक किया था या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था, लेकिन ब्लॉक तो किसी ने किसी को किया था। अभी भले ही ब्लॉक हो ना हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से वो हर्ट ज़रूर हुए हैं, ओके। अगर आपने इनको ब्लॉक किया था तो, और अगर उन्होंने ही आपको ब्लॉक किया था तो उनको बेसिकली आपसे थोड़ी सी गिले शिकवे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनको खुद रिज़ॉल्व करें, ओके। वो ये नहीं चाहते कि वो खुद आपको बताएं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहते हैं कि आप खुद आइडेंटिफाई करें, खुद चीज़ों को रिज़ॉल्व करें, ओके। तो बेसिकली ये पर्सन आपके ऊपर ही एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने ही उनको दुख पहुंचाया है, उन्होंने आपको कुछ नहीं किया, ओके। इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है। बेसिकली ये पर्सन यूँ सोच करके चल रहे हैं कि मुझे तो वर्गो ने काफ़ी कुछ कह दिया था एंड नाउ वाई आई विल टॉक टू वर्गो, ओके। अभी वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं पास्ट से। हालांकि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि अभी वो किसी और चीज़ का भी वेट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। सो लेट्स सी, वो बाद में देखेंगे कि कब तक ये कांटेक्ट करेंगे या आप कांटेक्ट करेंगे या जैसे भी आपका कांटेक्ट बने, ओके। 4 ऑफ कप्स है यहाँ। सो देखिए 4 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है
आई थिंक अपनी तरफ से या तो एक बार कोशिश कर चुके हैं, या फिर आपने कोशिश की है और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इन्होंने कोशिश की और आपने रिजेक्ट कर दिया है या इग्नोर कर दिया है। इस वजह से एक्चुअली अभी स्टैग्नेंट सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों के बीच में। तो जिसने रिजेक्ट किया है उसी को अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, ओके। वरना ये काम नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि ये भी स्टैग्नेंट है, ओके। ये भी स्टैग्नेंट है, आप भी स्टैग्नेंट हैं। तो हो सकता है अगर आपने रिजेक्ट किया है उनको, तो बिना सोचे समझे अब आप उस पर्सन को सीधे जा कर के कांटेक्ट करें। अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, इग्नोर किया है पहले, तो देन दे हैव टू कम, ओके। एंड मैं अभी टाइमलाइन बता दूंगा आपको कि कब तक ये कांटेक्ट हो पाएगा आप दोनों के बीच में। लेकिन ये तो है कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग कम है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो रही हैं और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ओके। लेट्स सी, हैंग्ड मैन। सो देखिए, अभी ये जो टाइम मिला है आप लोगों को, मुझे कहना चाहिए सिर्फ आपको, ये यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए, ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, ओके। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये ब्लेसिंग कैसे है, मैं तो इतना परेशान हूँ, या मैं इतना परेशान हूँ, ये बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग है, कैसे? तो देखो भाई, यूनिवर्स का अपना तरीका होता है चीज़ों को डील करने का। यूनिवर्स आपके हिसाब से नहीं चलता, ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। नाउ यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाना चाहता है इस रिलेशनशिप के बारे में जो सच्चाई शायद आपको नहीं पता है अभी तक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तक छुपी हुई हैं, एंड यू नेवर थिंक कि वो एग्जिस्ट करती हैं। अभी बहुत सारी बातें आपके सामने खुल करके आने वाली हैं इसी बीच में, जब आपका नो कांटेक्ट रहेगा। सो ये समझ लीजिए कि आपको अब डिसीज़न लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी ये सब जानने के बाद, ओके। तो ये जो अभी आपको अलोन पीरियड मिल रहा है, लोनली टाइम है आपका ये, इसमें मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक्चुअली गुड है। हो सकता है कि आप किसी पाइसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी हाथ रहा है। इन्होंने आपको चिढ़ाने के लिए ही सही, या फिर आपको दिखाने के लिए, आपको जेलस कराने के लिए, इस पर्सन ने थर्ड पार्टी का सहारा लिया, और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब वो अपने डिसीज़न को लेकर के पछताते भी हैं, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड अपॉन देमसेल्व्स। उनको लगता है उन्होंने शायद अपना लास्ट चांस भी खो दिया है। बट मैं तो ये कहूँगा, अभी भी उम्मीद कुछ बाकी है, अभी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में सही हो सकती हैं, ओके। लेट्स सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी कुछ टाइम तक जारी रहेगी, ओके। मुझे लगता है ये महीना, हो सकता है जुलाई भी, ओके। आप दोनों के बीच में सेम सिचुएशन बनी रहे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रोग्रेस ज़रूर होने वाली है। क्यों? अगर आप देखेंगे, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। आप देखेंगे 4 से 5 गया है, दैट मीन्स कि प्रोग्रेस ज़रूर होगी, ओके। और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। ये जो आप दोनों के रिश्ते पर जमी हुई बर्फ़ है वो पिघलेगी ज़रूर, गर्माहट आएगी आप दोनों के रिश्ते में फिर से। बस थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी देखते हैं अब कब तक आप दोनों का कांटेक्ट हो पाएगा। द मून एनर्जी है। देखिए, आप दोनों में ही मैं देख रहा हूँ कि इच्छा शक्ति की बहुत कमी है।
मतलब आप दोनों ही कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। आई डोंट नो कि ऐसा क्या हो गया है कि आप दोनों ही एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। द मून एनर्जी मुझे बता रहा है कि देखिए अभी मुझे तो जुलाई तक भी आप दोनों का साथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, हालांकि वो जुलाई की रीडिंग में देखेंगे क्या एनर्जी चेंज हुआ है, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल तक तो मुझे जुलाई में भी आप दोनों एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अपने कोप भवन में हैं, मतलब आप अभी भी अपने उसी दुख में हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया। आपको रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसी चीज़ से मतलब है। ओके, मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली आप दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्रॉस वॉचर भी देख रहे होंगे। ओके, सो देखिए द मून एनर्जी से मैं तो ये कहूँगा, देखिए आप दोनों ही अपने अपने साइड के जो गिले शिकवे हैं उनको भुला करके जब तक एक डिसीज़न नहीं ले लेते कि हाँ अब मुझे बात कर लेनी चाहिए, तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। ओके, तो आपको यहाँ पर डिसीज़न लेना ही होगा। और मुझे लगता है देखिए जो चीज़ें अनक्लियर हैं ना वो बैठ करके ही रिज़ॉल्व हो सकती हैं। ओके, ऐसे नहीं हो सकती कि हवा में सब कुछ रिज़ॉल्व हो जाए। ओके, तो कब तक होने वाला है? मुझे लगता है कि अगस्त के टाइम में, कहीं मिड ऑफ द अगस्त में कहीं आप दोनों का कांटेक्ट दोबारा हो सकता है। ओके, इससे बीच में मैं नहीं देख रहा कि आप दोनों में से कोई भी कोशिश भी कर रहा है बात करने की। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।